क्या मिलेगा, बैलेंस करा लो, Fe मिलेगा एंड CO2 मिलेगा। इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.05, तो 0.05 कितना x है 3, तो 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस 0.05 इंटू 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Y इक्वल्स टू मास कितना है। Very good evening to all the know the trick one, then it once again and I am your favorite mentor अनिरुद्ध दादा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग QPS सीरीज़ का एक बहुत ही शानदार से वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर का बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का 2-3 इम्पोर्टेंट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेंस एंड नीट पे आते हैं और जिस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई मेंस एंड नीट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दैट्स आवर मोस्ट कॉन्साइज थ्योरी बुकलेट, फाइनल पंच एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। आप लोगों को बोलना है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट 1 क्या है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। दैट्स करेक्ट, क्योंकि मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन बोथ द concentration term depends on mass only, they does not depend on volume. Since they are not depending on volume, so they will not be affected by the temperature. Okay, statement 1 is correct. These units are defined in terms of any volume. These units are not defined in terms of any volume. That's also correct. So statement 1 and 2 both are correct. इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को जेईई मेंस पे एंड नीट पे पूछा जा सकते हैं। 2 स्टेटमेंट दिया होगा, आपको बोलना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इधर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द मोलालिटी एंड मोलारिटी of very dilute aqueous solution differed very little. Statement 2 है, the density of water is about 1 gram per centimeter cube at room temperature. क्या लगता है, the molality and molarity of very dilute aqueous solution differ very little. That's correct, क्योंकि अगर dilute solution है तो उसका मोलालिटी एंड मोलारिटी बहुत कम ही डिफर करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम होगा मतलब उसका मोलालिटी एंड मोलारिटी बहुत कम ही अमाउंट पे डिफर करेगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर, ये भी करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट।
देखो अगर स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या फिर असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस दोनों टाइप के क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और स्टूडेंट्स इस तरीके का क्वेश्चन पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। इसीलिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है इस सेशन पे मैंने बहुत सारा लिया है, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम पे आते हैं आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, फॉर कैलकुलेटिंग द मोलालिटी और द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इफ द मोलालिटी इज नोन, इट इज नेसेसरी टू नोन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, स्टेटमेंट 2 है molarity and the mole fraction of solute can be calculated from the weight percentage and the density of the solution। करेक्ट है क्या? अगर तुमको मोलारिटी पता है मतलब तुमको वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, अगर डेंसिटी भी दिया हुआ है तो तुमको सॉल्यूशन के मास के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर मास के बारे में पता चल जाएगा तो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन तुम आराम से निकल सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी तुमको पता है, डेंसिटी तुमको पता है, तो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन तुम आराम से निकल सकते हो। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है? मोलारिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट परसेंटेज एंड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। ये भी करेक्ट है। अगर डेंसिटी दिया हुआ है, वेट परसेंटेज दिया हुआ है, वेट पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम निकल जाएगा तो मोलारिटी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेट पता है, डेंसिटी पता है, तो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, ओके, ये बेसिक चीज़ है, तुमको पता है सारे बेसिक चीज़, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी करा रहे हो। जिन लोगों को बेसिक पता नहीं है, जो लोग इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर नहीं किया है, उन लोगों के लिए ये सेशन नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुका है, थ्योरी जिन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये सेशन है। क्योंकि इसमें मैं तुम लोगों के साथ थ्योरी तो बहुत डिटेल्स पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। इसलिए जो लोगों को थ्योरी पता है, बहुत अच्छे से रिवाज हो चुका है, वो लोग ही इस सेशन को करें। अगर तुमको थ्योरी पता नहीं है, तुमने थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है, तो पहले थ्योरी पोर्शन कवर करो। मेरे वीडियो बहुत सारे हैं, उसको देख के थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद ये सेशन करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मास ऑफ 100 billions atoms of magnesium to the mass of 100 billions atom of lead can be expressed as 24/207. Okay, atomic weights are relative masses. क्या है, क्या होगा? Ratio of mass of 100 billions of atoms of magnesium to the mass of 100 billions of atoms of lead can be expressed as atom. सही है, क्योंकि दोनों का एटॉम्स का नंबर तो सेम है। अब इन दोनों का मास का रेशियो क्या होगा? मास का रेशियो उन लोगों के एटॉमिक वेट के रेशियो के साथ प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट क्या है? 24। लीड का एटॉमिक वेट क्या है? 207। अब नंबर ऑफ एटॉम सेम है, अब मास किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? गिवन मास प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक वेट के साथ। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, लीड का एटॉमिक वेट 207, तो मास एटॉमिक वेट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो सही है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। एटॉमिक वेट्स आर रिलेटिव मासेस, ये भी सही है। एटॉमिक वेट एक रिलेटिव मासेस है। हम कार्बन को स्टैंडर्ड मान के कोई भी एटॉम का एटॉमिक वेट निकालते हैं, या फिर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड पकड़ के कोई भी एटॉम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक वेट्स आर रिलेटिव मासेस, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The average mass of one magnesium atom is at which is not actual mass of magnesium atom, ये भी सही है। ये जो एवरेज मास निकालते हैं वो एक्चुअल मास थोड़ी होता है। कोई भी एटॉम का 2-3 आइसोमर होता है, वो 2-3 आइसोमर नेचर पे कितने परसेंटेज पे एग्जिस्ट करता है
उससे कैलकुलेट करके हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना। 3 आइसोटोप्स Mg24, Mg25 एंड Mg26 ऑफ मैग्नीशियम आर फाउंड इन नेचर, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 ग्राम ऑफ O2 एंड O3 contains Na/2, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, and Na/3 atoms respectively. Okay. 16 gram of O2 and O3 contains same number of molecule. सही है क्या? सही है क्या? चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। 16 ग्राम O2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास 16, O2 का मोलर मास क्या है 32, हाफ, नंबर ऑफ मोल्स हाफ होगा। 16 ग्राम O3 का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स होगा गिवन मास में मोलर मास 16/48 1/3, ओके, ठीक है। दोनों का मोल सेम नहीं है तो मॉलिक्यूल कहां से सेम होगा? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब इसका मॉलिक्यूल क्या होगा? Na/2, इसका मॉलिक्यूल क्या होगा? Na/3। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स। मोल्स ही सेम नहीं है दोनों का तो मॉलिक्यूल कहां से सेम होगा? ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ओके, चलो नेक्स्ट। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 46.6%। यूरिया इज आयनिक कंपाउंड। अबे यूरिया आयनिक कंपाउंड है क्या? NH2CO NH2 कोवैलेंट कंपाउंड है। स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स है, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। यूरिया मतलब NH2CO NH2, नाचो CO नाचो, है ना। तो ये क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड तो नहीं है। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 46.6%। अब देखो नाइट्रोजन कितने सारे है यूरिया में? 2 है। एक नाइट्रोजन का मास क्या है? 14 है। 2 नाइट्रोजन का मास क्या होगा? 28। यूरिया का टोटल मास कितना होगा? सबको प्लस कर दो, H का 1 करके 2, N का 14, C का 12, O का 16, N का 14, H का 1 करके 2, कितना आएगा? सबको प्लस कर दोगे तो 60। नाइट्रोजन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, 46.6 ही आएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि नीट या फिर जेई पे आ सकते हैं और आया भी है। कार्बन एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइन टुगेदर ओनली इन वन फिक्स्ड रेशियो। ये सही नहीं है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जब कॉम्बाइन होगा तो CO भी फॉर्म कर सकता है, CO2 भी फॉर्म कर सकता है। तो फिक्स्ड रेशियो पे कॉम्बाइन हमेशा होगा, एक ही फिक्स्ड रेशियो पे कॉम्बाइन होगा, ये हम बोल नहीं सकते क्योंकि CO में कार्बन के 12 मास के साथ ऑक्सीजन का 16 मास कॉम्बाइन हो रहा है CO, और CO2 में कार्बन के 12 मास के साथ ऑक्सीजन का 32 मास कॉम्बाइन हो रहा है। तो एक ही फिक्स्ड मास रेशियो पे कॉम्बाइन होगा, ये हम बोल नहीं सकते। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ओके, इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर कॉम्बाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये सही है। एक कंपाउंड पे जितने सारे एलिमेंट होता है वो सारे एक फिक्स्ड मास रेशियो पे कॉम्बाइन होता है, वो तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज राइट। ओके, चलो नेक्स्ट। प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सच एज रिवर, वेल, स्प्रिंग, सी एसेट्रा always contains hydrogen and oxygen combined in the ratio of 1:8 by mass। ये तो सही है। H2 हाइड्रोजन का मास 1 करके 2 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो मास का रेशियो कितना होगा? 1:8। ओके, a chemical compound always contains elements combined together in same proportion by mass। it was discovered by French chemist Joseph Proust 1799। ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, सही है। एक कंपाउंड में जितने सारे एलिमेंट होता है वो सारे एलिमेंट एक फिक्स्ड मास रेशियो पे कॉम्बाइन होता है, ठीक है, जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने बोला था।
A molal solution prepared at 20 degree centigrade will retain the same molality at 100 degree centigrade provided there is no loss of solute or solvent on heating. मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक मोलाल सॉल्यूशन का मोलालिटी जितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोलालिटी उतना ही होगा अगर तुम हीट जब करोगे तब कोई भी सॉल्यूट या फिर कोई भी सॉल्वेंट गायब नहीं होता है. ठीक है, सही है. ओके. मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी सही है. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट बिकॉज मोलालिटी इज मास डिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम. दैट्स व्हाई व्हेन यू विल चेंज द टेम्परेचर मोलालिटी विल नॉट चेंज. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Approximate mass of one atom of O16 in grams is 16 by Na. One atom of O16 weighs 16 AMU. 1 AMU equals to 1 by Na gram. सही है क्या? सही है क्या? बोलो बोलो बोलो. सही है. ये स्टेटमेंट 1-2 का क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सेकंड ऑप्शन है बोथ असर्शन रीजनिंग इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. थर्ड इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स. फोर्थ इज रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज फॉल्स. बोलो क्या होगा? सोचो और बोलो क्या होगा. सही है, दोनों सही है. असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Approximate mass of one atom of O16 in grams is 16 by Na because one atom of O16 weighs 16 AMU, that is 1 AMU equals to 1 by Na gram. दोनों सही है. assertion reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. ठीक, ओके ग्रेट. चलो ये क्या है? अच्छा ये दिखाई दे रहा है क्या? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, सही है. रीजन क्या है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. ओके. द मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट. ओके. लिमिटिंग रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन. क्या होगा? सही है, दोनों सही है. मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, कितना होगा, वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के ऊपर. और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स उस रिएक्टेंट को हम लोग बोलते जो कॉम्प्लीटली रिएक्ट कर जाता है. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक, ओके. चलो नेक्स्ट. फॉर द रिएक्शन प्रोड्यूसिंग Fe and CO2 by the reaction of Fe2O3 and C in the ratio of stoichiometric coefficient of Fe2O3 and Fe is 1:2. Okay. And reason है during a chemical reaction atoms neither can be created nor can be destroyed. क्या होगा बोलो? सही लिखा है या नहीं? Fe2O3 के साथ C का रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? बैलेंस करा लो. Fe मिलेगा एंड CO2 मिलेगा. CO2 मिलेगा एंड Fe मिलेगा. ठीक, ओके. अब देखो Fe2O3 एंड Fe का रेशियो क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो. Fe2O3 का स्टोइचियोमेट्री है 2 और Fe का स्टोइचियोमेट्री है 4. तो रेशियो क्या है? 1:2. तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन भी करेक्ट है. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटॉम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक. अबे रिएक्शन करा दो ना. Fe2O3 का साथ C का रिएक्ट करा दो. C जाके O के साथ जुड़ जाएगा तो CO2 हो जाएगा और Fe की तरह बाहर निकल जाएगा. अब बैलेंस करा दो. Fe2O3 के आगे 2 लगा दो और बैलेंस करने के लिए Fe के आगे 4 लगाना पड़ेगा. इधर 2 लगाओगे तो O के नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. अब O को बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगाना जरूरी है
तो इधर 3C हो जाएगा, इधर भी 3 लगा दो। Fe2O3 और Fe का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या है 2:4 मतलब 1:2। ये भी ये दिया हुआ है असर्शन पे। ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ assertion and reason is correct and reason is the correct explanation of assertion. Okay. At same temperature and pressure, 1 liter of O2 and 1 liter of SO2 contains equal number of molecule. Okay. And reason, according to Avogadro hypothesis, equal volume of all gases under similar condition of temperature, pressure contains equal number of molecule. सही है, दोनों सही है। एवोगाड्रो ने क्या बोला था, अगर सारे कंडीशन सेम है एंड 3-4 गैस है, उन सब का वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 लीटर O2 एंड 1 लीटर ऑफ SO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है एंड वॉल्यूम भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। तो बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Okay, चलो next. 2 मोल of A plus 3 मोल of B फॉर्म कर रहा है C को। 4/3 मोल of C are always produced when 3 मोल of A and 4 मोल of B are reacted. Okay, 4/3 मोल of C प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल ऑफ A की जरूरत होगा और कितने मोल ऑफ B की जरूरत होगा। ओके, B इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट फॉर द गिवन डाटा। ओके, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है हम लोगों को पता है। अच्छा, इधर कितने मोल लेने के लिए बोला है, 3 मोल ऑफ A लेने के लिए बोला है और 4 मोल ऑफ B लेने के लिए बोला है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट बाय नंबर ऑफ मोल्स, कोफिशिएंट बाय नंबर ऑफ मोल्स। इसका वैल्यू कितना आएगा 0.66, ठीक है ना, और इसका वैल्यू कितना आएगा 0.75। ए का नंबर छोटा आ रहा है, मतलब ए का रेशियो छोटा आ रहा है, स्टोइशियोमेट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइशियोमेट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये करने के बाद जिसका छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ए का आ रहा है 0.66, बी का आ रहा है 0.75, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो ए है। इन लोगों ने बोला है बी इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब रीजन इज फॉल्स। ओके, अब देखो इधर 2 के साथ इधर 3 का रिएक्शन हो रहा है, 2 मोल ऑफ ए के साथ 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ ए के साथ 3/2 मोल ऑफ बी रिएक्ट करेगा। तो कितना बोला है, तो 3 मोल ऑफ ए के साथ 3 मोल ऑफ ए के साथ कितना मोल ऑफ बी रिएक्ट करेगा, 9/2 मोल ऑफ बी रिएक्ट करेगा। ओके, ग्रेट, ठीक है, सही है। ओके, चलो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ ए के साथ 9/2 मोल ऑफ बी रिएक्ट करेगा। अब 2 मोल ऑफ ए जाने के बाद 1 मोल ऑफ सी फॉर्म हो रहा है, 1 मोल ऑफ ए जाने के बाद 1/2 मोल ऑफ सी फॉर्म होगा, 3 मोल ऑफ ए जाने के बाद 3/2 मोल ऑफ सी फॉर्म होगा, तो 3/2 मोल ऑफ सी फॉर्म होगा। इन लोगों ने बोला है 4/3 मोल ऑफ सी फॉर्म होगा, तो दोनों गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। ठीक, सही है या फिर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अबे स्टोइशियोमेट्री तो दिया हुआ है, इनिशियल मोल्स भी दिया हुआ है, तुम लोग क्या करो स्टोइशियोमेट्री डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स कर दो। स्टोइशियोमेट्री डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स करने के बाद जिसका वैल्यू छोटा आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ए का वैल्यू छोटा आ रहा था, ए है लिमिटिंग रिएजेंट, बट रीजन पे इन लोगों ने बोला बी लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब रीजन तो गलत है। अब हम लोगों ने देखा है जितने सारे मोल्स दिया हुआ है उतने सारे मोल से कितने मोल ऑफ सी फॉर्म हो सकता है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके पाया है जितने सारे मोल्स दिया हुआ है, ए का जितना सारे मोल्स दिया हुआ है उससे 3/2 मोल ऑफ सी फॉर्म हो सकता है।
पर इन लोगों ने बोला 4/3 मोल ऑफ सी फॉर्म होगा, मतलब असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर O2 डिफ्यूज 1/4 times faster than SO2. Density of SO2 is 1.4 times greater than that of O2. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन है। चलो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को तो तुमको पता ही है, क्या बोला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द पर्टिकुलर गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ दैट गैस। ठीक, अब देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ SO2। SO2 का मोलर मास कितना होगा, 32 प्लस 16 इंटू 2 64, और O2 का मोलर मास कितना होगा, 16 इंटू 2 32, क्या आ जाएगा, √2, दैट इज 1.41। तो O2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 1.4 टाइम्स फास्टर होगा। असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या बोला गया है, डेंसिटी ऑफ SO2 इज 1.4 टाइम्स ग्रेटर देन द O2, ये भी करेक्ट है। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक, ओके, सही है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलालिटी of pure ethanol is lesser than pure water, okay, as density of ethanol is lesser than the density of water। इथेनॉल का डेंसिटी 0.789 ग्राम पर मिलीलीटर है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। क्या होगा, क्या लगता है, क्या होगा, कोशिश करो। मोलालिटी ऑफ प्योर इथेनॉल इज लेसर देन प्योर वाटर। सही है, इथेनॉल का मोलालिटी या फिर इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन वाटर से कम होगा, क्योंकि वाटर में बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो मास बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एज डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी सही है। इथेनॉल का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। पर assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of assertion। दोनों सही है पर रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A reactant that is entirely consumed when a reaction goes to completion is known as limiting reactant। सही है, ओके। The amount of reactant limits the amount of product formed, दोनों सही है। एक रिएक्शन जब हो रहा होता है, जो पहले खत्म हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जितने सारे रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उतने सारे प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। तो दोनों सही है। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The balancing of chemical equation is based on the law of conservation of mass। सही है, ओके। Total mass of reaction is equal to the total mass of product, ये भी सही है। Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। चलो मैच द फॉलोइंग। इस तरीके का क्वेश्चन भी नीट या फिर जेई पे बहुत बार बहुत फॉर्म पे आया हुआ है और तुम लोगों के टाइम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग का बहुत सारा क्वेश्चन नीट एंड मेंस पे पूछते रहते हैं। ओके, मैच द weight of reactants given in the column 1 and the weight of product marked question mark given in the column 2। H2 plus O2 फॉर्म कर रहा है H2। 1 ग्राम H2 के साथ 1 ग्राम O2 रिएक्ट करके कितनी ग्राम H2 फॉर्म करेगा, देखते हैं। तो 9, क्या होगा आंसर।
इसके साथ किसको मैच कराओगे, कितने ग्राम H2 फॉर्म होगा? इधर 100 ग्राम, देखो 1 मोल ऑफ CaCO3 का पहले कर लेते हैं क्योंकि 3 बहुत ईजी है। 1 मोल CaCO3 से 1 मोल ऑफ CaO प्रोड्यूस हो रहा है। CaCO3 का मास कितना है 100, Ca का 40, कार्बन का 12, O का 16 करके 3 O का 48, सारे को प्लस करा दोगे तो 100 आ जाएगा। 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम ऑफ CaO प्रोड्यूस हो रहा है। ओके 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 ग्राम CaCO3 से 56 बाई 100 ग्राम CaO प्रोड्यूस होगा, दैट इज 0.56 ग्राम ऑफ CO प्रोड्यूस होगा। तो C के साथ P मिल जाएगा। ओके और एक करा लेते हैं, ठीक है, और एक करा लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। ओके द लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसका कितना मोल है 1/12, इसका कितना मोल है 1/2। ओके इसके एक के साथ इसका 2 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके एक के साथ इसका 2 रिएक्ट कर रहा है। तो इसके 1/12 के साथ इसका 1/24 रिएक्ट करेगा। इसके एक के साथ, इसके 1 मोल के साथ इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। इसके 1/12 मोल के साथ गिवन मास बाई मोलर मास, मतलब गिवन मास बाई एटॉमिक वेट, इसके 1/12 मोल के साथ इसका 1/24 मोल रिएक्ट करेगा। तो मतलब ये लिमिटिंग C, मतलब C क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका 1 मोल जाने से 1 मोल CH4 फॉर्म हो रहा है, इसका 1/12 मोल जाने से इसका 1/12 मोल CH4 फॉर्म होगा। तो CH4 का नंबर ऑफ मोल्स है 1/12। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है गिवन मास बाई मोलर मास, CH4 का मोलर मास क्या है 16, क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, मास क्या आ जाएगा 4/3, मतलब 1.33। D के साथ मिल जाएगा Q, देखो मैच होता है कि नहीं, D के साथ Q, C के साथ है P, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। 2 को मैच करा दोगे तो सही आंसर मिल जाएगा। अबे सिर्फ 2 को मैच कराना है, सही आंसर मिल जाएगा, ठीक, सही है क्या, बहुत आसान है और इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 52 AMU ऑफ हीलियम, चलो मैच करा लो, सही है, बहुत आसान है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकाल लो, गिवन मास बाय एटॉमिक वेट कितना आएगा 13, तो 13 एटॉम्स ऑफ हीलियम। ओके P के साथ नंबर ऑफ मोल्स है 13 और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग बोलते हैं 13 एटॉम्स ऑफ हीलियम। ओके 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा 1.8 ग्राम ऑफ H2, इसको निकाल देते हैं। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास 1/10। अच्छा इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा 0.1, R के साथ 3, देखो R के साथ 3 है कि नहीं, अबे R के साथ 3 नहीं है क्या, ओ S के साथ 3 है, क्या क्या मैंने S के साथ 3 है, S के साथ 3 है क्या, इधर है इधर है इधर है, 3 ऑप्शन पे। ओके P के साथ होगा 2, P के साथ 2, P के साथ 2, मतलब ऑप्शन 1 सही है या फिर ऑप्शन 3 सही है, और P के साथ 2 है ना, P के साथ 2 है तो Q को फर्स्ट पे दे दो, P के साथ 2। अच्छा और एक मैच कराना पड़ेगा, 2 into Na एटॉम्स ऑफ सैंपल ऑफ NH3। अच्छा इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, NH3 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन नंबर ऑफ एटॉम
डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स होगा 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 क्या होगा 2, ठीक, ओके। नंबर ऑफ मोल्स होगा 2। अच्छा इसको कर लेते हैं ना, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मतलब 1 मोल, 1 मोल का मास क्या होता है? 28 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14, तो N2 का मास होगा 28, मतलब R के साथ 4, R के साथ 4, ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, ऑप्शन 1 सही है, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। यूटा, जीटा, एक्सा, पेटा क्या होगा? सोचो क्या होगा? ये तुमको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन कुछ नहीं है कि कैलकुलेशन है, डाटा है, उसको अप्लाई करके कर लोगे, ऐसा तो इधर नहीं होगा, ये तुमको पता होना चाहिए। यूटा मतलब क्या है? 10 to the power 24। जीटा मतलब क्या है? 10 to the power 21। एक्सा मतलब क्या है? 10 to the power 18। और पेटा मतलब क्या है? 10 to the power 15। ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा ना तो कर नहीं पाओगे, पता होना चाहिए तब कर पाओगे, ठीक है, ओके। जैसे कि हम लोग एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं 10 to the power -8 मीटर, नैनो को बोलते हैं 10 to the power -6, ऐसा करके, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, ये भी पता होना चाहिए, ये तो बहुत आसान है। 1 EB मतलब क्या है? अच्छा ये तो तुमको पता होगा। 1 कैलोरी मतलब 4.182 जूल, ठीक, पता है ना। 1 EB मतलब इतनी जूल, तो P के साथ A आ जाएगा, Q के साथ B आ जाएगा, बस हो गया। अब 1 जूल मतलब 10 to the power 7 आर्क, 1 न्यूटन मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस खत्म। ये तो पता है, ये बहुत आसान है, ये तो कोई भी 11 के बच्चे को भी पता होगा। चलो नेक्स्ट, नीट का क्वेश्चन है। इक्वल masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V at a temperature 27 degree centigrade. Identical condition. The ratio of volume of gases H2O2 and methane would be, क्या होगा? इन लोगों का नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लो, H2O2 और CH4 का नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कितना होगा? गिवन मास बाई मोलार मास, गिवन मास बाई मोलार मास, सारे का मास सेम है, सारे के मास सेम है, क्या हो गया? हाफ नहीं, अबे क्या कर रहा हूँ मैं, ये होगा ना। अब 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16:1:2, क्या नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। अब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जितना होगा वॉल्यूम का रेशियो उतना ही होगा, क्योंकि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हमको क्या बोला है? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने हमको बोला है अगर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जितना होगा वॉल्यूम का रेशियो भी उतना ही होगा, अगर सारे चीज या फिर सारे कंडीशन आइडेंटिकल है। मतलब इफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड एवरी अदर कंडीशन इज सेम for equal volume of gases, then their volume ratio and their number of moles ratio or molecule ratio will be exactly same. That is Avogadro hypothesis. अब सारे कंडीशन तो आइडेंटिकल है या फिर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इतना है तो वॉल्यूम का रेशियो उतना ही होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है। When 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is equal to, क्या होगा? रिएक्शन लिख लो, बहुत ही आसान है।
H2 और Cl2 रिएक्ट करके क्या करता है 2 मोल ऑफ HCl। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। इसका नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। और इसका तो इनिशियली 0 है। इसके एक के साथ इसका एक रिएक्ट करके इसका 2 कटता है, तो इसके हाफ के साथ इसका हाफ रिएक्ट करके इसका हाफ के साथ इसका हाफ रिएक्ट करके इसका एक करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा 1 मोल ऑफ HCl। बस खत्म। अबे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये है ना, हाफ है, ये तो एक है। इसका एक के साथ इसका एक रिएक्ट करके इसका 2 करता है, तो इसके हाफ के साथ इसका हाफ रिएक्ट करके इसका एक करेगा। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन नीट या फिर मेंस पे आते रहते हैं, जो कि तुमको मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला क्वेश्चन या फिर इस तरीके का क्वेश्चन मिस हो गया ना तो तुम कंपटीशन से ऐसे ही बाहर निकल जाओगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये सारे क्वेश्चन तुमको मिस नहीं करना है, जैसे भी करके ये सारे क्वेश्चन करना है। 1 gram of magnesium is burned with 0.56 gram of O2 in a closed vessel. Which reactant is left excess and how much? चलो कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। बैलेंस इक्वेशन लिख लो, Mg के साथ O2 का रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा MgO। ओके, इसको 1 मोल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा गिवन मास बाय एटॉमिक वेट इनिशियली, और इसका कितना है 0.56 ग्राम ऑफ O2, तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास 0.56 डिवाइडेड बाय O2 का मोलर मास 32, ये 0 है। ठीक है, अब छोटा कौन है, ये छोटा है। इसके हाफ के साथ इसका एक रिएक्ट हो रहा है, तो इसके इतने के साथ इसका कितना रिएक्ट होगा, रिएक्शन मतलब एन रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड। इसके इतने के साथ इसका कितना रिएक्ट होगा, ये इंटू 2, 0.56 डिवाइड बाई 32 इंटू 2 मतलब 0.56 डिवाइडेड बाई 60। तो रहेगा कौन, रिएक्शन के बाद तो ये खत्म हो जाएगा, रहेगा कौन, ये कितना रहेगा 1/24 इनिशियली था, रिएक्ट क्या है 0.56 डिवाइडेड बाई 16, रहेगा कितना इनिशियली जितना था माइनस जितना रिएक्ट किया है, उसके बाद जो टिकेगा वो फाइनली रहेगा। तो रहेगा कौन मैग्नीशियम, कितना रहेगा ऑप्शन 1 या फिर 3 होगा, कितना रहेगा ये माइनस ये, क्या आ जाएगा आंसर, दोनों का एलसीएम कराओगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कराओगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम करा लो ना, 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा 24 इंटू 16, यह हो जाएगा 16, यह आ जाएगा 0.56 माइनस 24, 0.56 माइनस 24, 0.56 इंटू 24 कितना आएगा 0.56 इंटू 24 करके 5.6, 11.2 और 14 13.4 ना, बस जो आएगा वो आएगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा 0.16 आएगा, करके देख लो ये आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, if Avogadro number is changed from 0.622 into 10 to the power 23 mole inverse to 0.622 into 10 to the power 20 mole inverse, this would change the mass of 1 mole of carbon, okay, the ratio of chemical species to each other in a balanced equation, the ratio of elements to each other in a compound, the definition of mass in units of grams. What will be the answer? अगर एवोगाड्रो नंबर को चेंज करा दोगे तो क्या चेंज हो जाएगा,
द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर चेंज हो जाएगा। हमको पता है इतने एटॉम का मास है 12, तब इतने एटॉम का मास होगा 12, तो एक एटॉम का मास चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मोल मतलब क्या है, 1 मोल मतलब इतने एटॉम का मास है 12 कार्बन का, तब इतनी एटॉम का मास हो जाएगा 12। तो मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ कार्बन या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत बार आता है और बहुत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है इस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार आया है, तुम्हारे टाइम पे भी आ सकता है। ओके, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम एट, क्या हो जाएगा पहले देख लेते हैं। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मॉलिक्यूल कितना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, 1/10 इनटू एवोगाड्रो नंबर। 18 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, 1 इनटू एवोगाड्रो नंबर। 18 मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, इसका मॉलिक्यूल। 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये तो बहुत छोटा है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब सिर्फ 18 वाटर मॉलिक्यूल है। तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इज 18 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल कितना होगा 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर, बहुत सारा, बहुत, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, suppose the element x and y combine to form two compound xy2 and x3y2 when 0.2 mole of xy2 weighs 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram, the atomic weights of x and y are, क्या होगा। कैसे करोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि तुमको दिमाग लगा के करना है। कैसे करोगे, अब ऐसे कर लो ना, xy2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.2, तो 0.2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस 0.2 कितनी y है 2, तो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ y इक्वल्स टू कितना मास है इसका 10, और इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.05, तो 0.05 कितना x है 3, तो 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ a प्लस 0.05 इंटू 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ y इक्वल्स टू मास कितना है 9। ये सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व तो कर सकते हो, आंसर निकल जाएगा इधर से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये करोगे ना तो 40-30 मिल जाएगा। एटॉमिक वेट ऑफ x आएगा 40, एटॉमिक वेट ऑफ y आएगा 30, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.3 gram of oxalic acid treated with concentrated H2SO4. Okay, the evolved gaseous mixture is passed through KOH petals. Weight in gram of the remaining product at STP will be. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे करोगे, ट्राई करो। A mixture of 2.3 gram of formic acid
एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द इवॉल्व्ड gaseous mixture is passed through KOH petals, weight of the remaining products at STP will be। कैसा करोगे, कोशिश करो। देखो फॉर्मिक एसिड ट्राई करो, आंसर बताने की कोशिश करो खुद से। HCOOH का नंबर ऑफ मोल्स क्या है गिवन मास, फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास क्या है 2.3। HCOOH का मोलर मास कितना होगा, HCOOH का मोलर मास कितना होगा, करंट चला गया। HCOOH का मोलर मास कितना होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। HCOOH का मोलर मास कितना होगा बोलो। H का 1 करके, C का 12, O का 16 करके 32 और H का 1। गिवन मास बाय मोलर मास करोगे तो कितना आएगा, अबे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्या, 46। नंबर ऑफ मोल्स इतना होगा। इसके साथ H2SO4 का रिएक्ट कराओगे तो क्या करेगा, H2SO4 इससे H2O को निकाल देगा, रहेगा क्या CO। इधर एक मोल से एक मोल ऑफ H2O होता है तो इतनी मोल से इतनी मोल H2O होगा, एक मोल से एक मोल CO होता है तो इतनी मोल से इतनी मोल CO होगा। ठीक, इसको कराओगे तो कितना आएगा 0.05, 2.3/46, 0.05 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा एंड 0.05 मोल ऑफ CO प्रोड्यूस होगा। ठीक, ओके। अब 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड मतलब क्या है COOH होल 2, ओके। ऑक्सैलिक एसिड तो मतलब है COOH होल 2, ओके। इसके साथ H2SO4 का रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा और CO प्रोड्यूस होगा। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 4.5 और COOH का मोलर मास कितना होगा, $90 आएगा। उतना ही आएगा 0.05 ही तो आएगा। इधर एक मोल जाने से इधर एक मोल H2, एक मोल CO2, एक मोल CO प्रोड्यूस होता है तो इधर इतनी मोल रिएक्शन करने के बाद 0.05 मोल ऑफ H2, 0.05 मोल ऑफ CO2 एंड 0.05 मोल ऑफ CO प्रोड्यूस होगा। अब इसको तुम प्रोडक्ट में क्या हुआ है, प्रोडक्ट में H2O फॉर्म हुआ है 0.05 प्लस 0.05 दैट इज 0.1 मोल। प्रोडक्ट जितने सारे हुआ है मतलब HCOOH और COOH होल 2 को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने के बाद प्रोडक्ट पे क्या क्या हुआ है, H2 हुआ है, CO हुआ है एंड CO2 हुआ है, ओके। H2 कितना हुआ है, इधर 0.5 इधर भी 0.5 मतलब 0.05 प्लस 0.05। H2 कितना हुआ है, इधर भी 0.05 इधर भी 0.05 मतलब ये दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 0.1। CO2 कितना हुआ है 0.05 और CO कितना हुआ है 0.05 प्लस 0.05 दैट इज 0.1। अब इसको जब तुम KOH के ऊपर से पास कराओगे तो KOH क्या करेगा, H2O एंड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। KOH क्या है, बेस है, तो वो H2O लुईस एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा और CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और बना लेगा K2CO3।
एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा किसको, CO को। अब CO का मास क्या है 0.05 प्लस 0.05 मतलब 0.1, ये है मास, मतलब मास नहीं है मोल। CO का मोल्स क्या है 0.05 प्लस 0.05 मतलब 0.1 मोल। अब CO का मोलार मास कितना है, C का 12, O का 16, 28। अब CO का मास कितना होगा, मोल्स इनटू मोलार मास, दैट इज 2.8। ये जो CO है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये रिमेनिंग प्रोडक्ट के तौर पर रह जाएगा। तो कितने प्रोडक्ट रहेगा, 2.8 ग्राम ऑफ CO रहेगा, 2.8 ग्राम ऑफ CO रहेगा। ठीक है, आसान है बस। और 2-3 क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो तुमको खुद को करना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन व्हिच वन ऑफ द केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, बहुत आसान है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके हैं, वो तुमको ट्राई करना है। एक ये क्वेश्चन है, दूसरा है ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ एमोनिया थ्रू हैवर्स प्रोसेस। अभी ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास पे डायरेक्ट कराया है, मेरा हॉट सीरीज का जो लेक्चर 2 है ना, उस पर ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कराया था। हैवर्स प्रोसेस मतलब 1 मोल ऑफ N2 के साथ 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्म करता है। अब बोला है 20 मोल ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है। अब N2 एक्सेस पे है, स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। एक एक्सेस पे है और एक का अमाउंट तुमको निकालना है, बहुत ही आसान है, देखना पड़ेगा। आंसर देख लेना, खुद को करना है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, और एक ये वाला भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, देख लो किसका मोल्स मैक्सिमम है। इसका मोल्स होगा गिवन मास बाय एटॉमिक वेट 1/24, इसका मोल्स होगा गिवन मास बाय मोलार मास 32 1/32, इसका मोल्स होगा गिवन मास बाय एटॉमिक वेट 7 1/7, और इसका मोल्स होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 108। तो इसका मोल्स मैक्सिमम है, इसका मोल्स मैक्सिमम है, तो इसका नंबर ऑफ एटम भी मैक्सिमम होगा। बहुत ही आसान है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बहुत इजी है। और एक क्वेश्चन ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। What mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.05 mole of HCl according to the reaction? इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन तुम जिस तरीके से करते थे इस तरीके का क्वेश्चन है ये वाला। लिमिटिंग रिएजेंट में जितने सारे कॉन्सेप्ट तुमने यूज किए थे वो सारे को उसी तरीके से अप्लाई करके तुमको आंसर निकालना है, बहुत ही आसान है। ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके। और लास्ट ये वाला भी एक होमवर्क पे होगा जो मैंने ऑलरेडी एक बार करा दिया है आज के सेशन पे, वो तुमको ट्राई करना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं करा दूंगा। नीट 2023 का क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल का। द राइट ऑप्शन फॉर द मास CO2 प्रोड्यूस्ड हीटिंग 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन इज। बस बहुत ही आसान है। ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने दिखाया है वो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। और करंट चला गया है इसलिए शायद मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब तुम लोगों को मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के सेशन को इतना तक ही रखते हैं। जितने सारे क्वेश्चन नीट पे या फिर मेंस पे आए हैं पिछले 5-6 सालों में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक चैप्टर के साथ और एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और आज के सेशन पे मैंने असर्शन, रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट या फिर मैच द कॉलम का क्वेश्चन बहुत सारे कराया है। इसलिए कराया है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, वो मुझे हमेशा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोगों का मिस हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आज बहुत सारा कराया है। तो इतना तक कर लेना।